हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आपको और क्या चाहिए? आई दीपक काबरा is going to complete your entire class 10 max syllabus in just 15 hours and will provide you all content that you need to score 80 on 80 in max. Content like NCERT questions, simple and easy explanation, short tricks, concept clarity, top 5 questions, sample paper questions, previous year questions, guaranteed questions, marathon, test, motivation to study, all at one place. Don't waste your time by searching and watching all available content on YouTube. Just subscribe my channel and practice with me. That's it. चलो स्टार्ट करते हैं सीबीएसई पेपर 2025 को सॉल्व करना. In this video, I am going to teach section A and in the next video section B and so on. Let's begin. Hare Krishna. So this is the first question. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम स्टूडेंट? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? कि हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. हम लोग 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस ओनली इन 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा. यू जस्ट क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मेरे साथ समझना है और ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाना है. ओके, चलो तो विल स्टार्ट द ग्राफ. फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मींस पावर 2, x का पावर 2 यानी दो जीरोस रहेंगे. p ऑफ x में पॉलिनोमियल है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स. ग्राफ ऐसे पास हो रहा है. ओके, तो उसके जीरोस क्या हैं स्टूडेंट? जीरोस कभी भी हम लोग अगर पॉलिनोमियल इन x है तो जीरोस हम लोग ऐसे जब जाता है तो x एक्सिस पे जहां पे भी टच होके जाता है सो दे आर कॉल्ड जीरोस. तो x एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या रहता? x, 0. तो देखो यहाँ पे x, 0 यानी तुम लोग अगर प्लॉट करेंगे सी एक -6, वो इधर आएगा और एक 6, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो 6, भी क्वेश्चन में दिया, वो इधर आएगा. ये दो पॉइंट को छोड़ के बाकी के दो पॉइंट अगर तुम देखेंगे 0, -30, 0, समवेयर डाउन साइड में आएगा और 4, -20 भी समवेयर हियर नीचे डाउन साइड में आएगा. सो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मीट होंगे हाँ वो है -6, और 6, तो स्टूडेंट याद रखना, अगर जीरोस पूछा हाँ पॉइंट्स देखे तो एक्स एक्सिस पे यानी x, 0 के फॉर्म में जो भी है वो ही जीरोस है. तो -6, और 6, तो आंसर इज -6, मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है, याद रख सकते हैं. अगर पॉलिनोमियल अगर x में है तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो x, 0. अगर पॉलिनोमियल अगर y में है तो हम लोग 0, y, तो पॉलिनोमियल ऐसे जाएगा कुछ, तो हम लोग जीरोस y एक्सिस पे देखेंगे अगर इट इज ए पॉलिनोमियल इन y. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ k पर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिया इनकंसिस्टेंट. स्टूडेंट हम लोग को मालूम है इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी वो लोग इंटरसेक्टिंग ही नहीं होंगे, तो यानी वो पैरेलल लाइन से ऐसे. ओके, तो सर इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी मैं येलो कलर के पेन से लिखा वो कोई भी क्वेश्चन में वो सब फॉर्मूलाज है स्टूडेंट्स. तो ये कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला क्या है? इनकंसिस्टेंट जब भी बोलेगा वी शुड यूज दिस फॉर्मूला. हाउ टू सॉल्व, यू सी स्टूडेंट. तो फॉर्मूला क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो स्टूडेंट अगर a1 देखेंगे क्वेश्चन में तो ये 3a1 है, ये a2 है 6, माइनस के साइन के साथ b1 है और b2 10 है. ओके ना? c1 क्या है? 7 इज इक्वल टू में वो साइड है तो ले सकते हैं इज इक्वल टू में 3 है, तो c1 इज 7, c2 इज 3. लेकिन हम लोग को वैल्यू ऑफ k चाहिए तो हम लोग को सिर्फ a1, a2, b1, b2 चाहिए, नॉट इक्वल टू c1. ये नॉट रिक्वायर्ड. हम लोग को k की वैल्यू ढूंढने के लिए a1, a2, b1, b2 इज इनफ.
ओके तो इक्वल है, नो सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है, याद रखना स्टूडेंट। कभी भी इनकंसिस्टेंट आया, राइट दिस फॉर्मूला। इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन। चलो करते हैं। तो a1 इज 3 बाई a2 इज 6 इज इक्वल टू b1 इज माइनस k, b2 इज 10। सॉल्व करो स्टूडेंट। 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 इज इक्वल टू माइनस के। अगर k चाहिए तो k वहां पे चले जाएगा तो k इज इक्वल टू -5। तो k की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट? -5। यस। सो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ओके तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 4 सर्कल बनाया, पहले तुम लोग को सिखाता हूँ सीकेंट किसको बोलते हैं। तो व्हाट इज सीकेंट? ये सीकेंट देखो, जो सर्कल को कट होके पास होके जा रहा है वो सीकेंट है। टेंजेंट क्या है? विच इज टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट। सर कॉर्ड क्या है? विच इज टचिंग द सर्कल, ये टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट इट इज टेंजेंट, एंड इट इज कटिंग द सर्कल, पास नहीं हो रहा बट इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग तो वो कॉर्ड है। बट पासिंग हो रहा है 2 पॉइंट से तो वो सीकेंट है, जस्ट इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो कॉर्ड है। ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या पूछा है? नंबर ऑफ सीकेंट्स कैन बी ड्रॉन। हाँ, सर्कल में कितने भी सीकेंट्स बना सकते हैं, हाँ, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर एक ही पॉइंट है सर्कल पे, वहां से कितने सीकेंट उतार सकते हैं? ये एक सीकेंट बना। हाँ, तो अभी अगर वही पॉइंट है तो हम लोग ऐसे भी सीकेंट बना सकते हैं। सो मेनी, तो नंबर ऑफ सीकेंट्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके तो अभी ये पॉइंट है सर्कल पे, यहां से भी सीकेंट बना सकते हैं एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। हाँ, एक पॉइंट है, वहां से कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक ही टेंजेंट बना सकते हैं स्टूडेंट। ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यस, ये भी ट्रू है। तो स्टूडेंट ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, अगर सर्कल के इनसाइड अगर पॉइंट है, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। गलत, ऐसे कैसे हो सकता है? इनसाइड ए सर्कल से तो टेंजेंट बनता ही नहीं है। टेंजेंट देखो कैसे रहता है, इट इज टचिंग ए सर्कल एट वन पॉइंट, तो डी वाला नॉट ट्रू है। विच इज द करेक्ट आंसर? मीन्स इसके हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो हम लोग डी सेलेक्ट करना है स्टूडेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्या पूछा? nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म बोल तो an स्टूडेंट, an इज 7n माइनस 4। ठीक है, पूछ रहा क्या? कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या बोला? जो भी येलो कलर में लिखा वो फॉर्मूला है या पॉइंट है जो तुम लोग को याद रखना है। ठीक है ना। चलो सो इसको करते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा, सर कैसे करना? वेरी सिंपल, an दिया ना, ओके तो an में n की जगह 1 लगाओ। 7 इंटू 1 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 3, तो a1 3 आ गया। सेम n की जगह पुट 2, a2 यानी n की जगह 2 लगाओ। 7 इंटू 2 माइनस 4, इतना ईजी है देखो, 14 माइनस 4 18। ओके तो a2 भी आ गया। अब डिफरेंस पूछा, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1, 18 माइनस 3 इज 15। ओके ये तो हम लोग को आंसर आ गया, 14 माइनस 4 15। तो अभी यहां पे तो क्या पूछा? देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है? 14 माइनस 4, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक मिनट, या ओके ओके। सो 14 माइनस 4 इज 10, मैं वही देख रहा हूँ। 10 माइनस 3 7 में 14 माइनस 4 है बट मैंने प्लस कर दिया, मीन्स हाँ, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। ऐसे स्टूडेंट्स का भी होता है तो कभी टीचर का भी हो जाता है। सो एवरीवन हैज टू बी केयरफुल, इवन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है ना, सबको मालूम है 14 माइनस 4 बट मिस्टेक हो गया। ठीक है, 10 माइनस 3 7, तो 7 को टिक करना है स्टूडेंट। ठीक है, 7 इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, रेडियस, क्या बोला क्वेश्चन देखो? रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर, यानी कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस दोनों का 5 है बोल रहा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, फाइंड क्या करना है? देन हाइट ऑफ द कोन इज, यानी हाइट ढूंढना है।
ओके क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मैं येलो में लिखा, यानी फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अब लिखने के बाद क्या क्या कैंसिल होता है, देखो स्टूडेंट, पाई पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, आर की वैल्यू दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है, बिकॉज आर इज 5, तो आर स्क्वायर और यहाँ पे आर क्यूब है, तो 2 आर कट हो जाएगा, तो एक ही आर बचा, तो h इज इक्वल टू 4r, तो r कितना है 5, तो हाइट इज 20 सेंटीमीटर, यू कैन टेक 20 बी आंसर। 6th क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन इसकी वैल्यू पूछा है, ओके ना, जिसकी वैल्यू पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने यहां कॉपी किया, विल सॉल्व नाउ। और एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, इसमें यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। जो भी येलो कलर पेन से है वो फॉर्मूला या पॉइंट है जो एग्जाम में तुमको याद रखना है, ठीक है सर। अब करना सर कैसे है, वेरी सिंपल स्टूडेंट, अपने को tan थीटा की वैल्यू दिया है, तो अपने को याद रखना है कि इसमें अपने को tan थीटा बनाना है। ये tan थीटा कैसे बनेगा, sin थीटा बाई cos थीटा रहे तो बनेगा, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा इज 1। ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं न्यूमरेटर से cos थीटा को कॉमन ले सकता हूं, तो बेस्ट है कॉमन लूंगा तो वो तरीका वो भी वही आएगा, बट वो समझना डिफिकल्ट रहेगा। सो आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, ये 1 हो जाता, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, ये cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो जाता, ठीक है। तो मैं डिवाइड किया तो क्या बना, 4 tan थीटा प्लस 1 बाई 4 tan थीटा माइनस 1, ओके। तो cos थीटा से डिवाइड किए, अब tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, कितना दिया 5/2, तो 4 इंटू 5/2 प्लस 1 बाई कितना है 4 इंटू 5/2 माइनस 1, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल आंसर कितना है, देखो स्टूडेंट, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 9, तो आंसर इज 11/9, ठीक है ना। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। 7th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P, ओके, P के पास टेंजेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक थियरम भी है, हाँ वो थियरम भी एक्चुअली मैं लिखना चाहिए था, लेकिन मैं ओरली बोल रहा हूँ, यू राइट रेडियस, ये देखो स्टूडेंट रेडियस है, ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी यहाँ पे उनका 90 डिग्री एंगल बनता है स्टूडेंट, रेडियस और टेंजेंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मीट होते हैं, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90। बट क्वेश्चन में ना इफ टी पी क्यू 110 है, यानी टी पी क्यू ये पूरा 110 है स्टूडेंट, लेकिन उसमें से यहाँ तक 90 है, तो अंदर वाला 20 है। प्लीज वापस समझो स्टूडेंट, ये पूरा 110 है अंदर तक, लेकिन यहां से लेके रेडियस तक 90 है, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट 90 बनाते हैं। अगर ये टोटल 110 है, उसमें से अगर ये वाला पार्ट 90 है, तो अंदर वाला कितना है 20, ओके। अगर स्टूडेंट अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, सर क्यों, बिकॉज ये रेडियस है। रेडियस में क्या होता है स्टूडेंट, इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिखा देखो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर ये रेडियस है तो अगर ये वाला एंगल 20 आया, तो ये वाला एंगल भी 20 है, तो 20 20, लेकिन वो पीओ क्यू पूछा, एक ट्राइंगल में 180 डिग्री रहता, तो 20 20 40 गया, तो कितना बचा स्टूडेंट 140, तो पीओ क्यू एंगल कितना है 140, ओके ना। तो इसमें थियरम भी यूज होगा सर्कल्स का, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, तो टोटल कितना दिया था 110 में से ये 90 गया, तो ये बचा कितना 20, ओके ना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, ये जीरोस है स्टूडेंट, जीरोस यानी अल्फा और बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट। विल फर्स्ट फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा इज -√5/2 प्लस बीटा इज √5/2। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो कैंसल, तो 0 आएगा अल्फा प्लस बीटा। इनटू करेंगे तो कितना आएगा? देखो रूट में है दोनों, जैसे स्टूडेंट √2 इंटू √2 विल बिकम 2, तो √3 इंटू √3 विल बिकम 3, तो √5/2 इंटू √5/2 इज √5/2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल 5/2 बनेगा, बट माइनस है तो इसका आंसर -5/2 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 0 आया, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस है लेकिन अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आया तो माइनस में लिखता हूं, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर और एक ब्रैकेट क्यों, ये ओपन हुआ ना उसका क्लोज है। तो क्या आंसर आया स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स इज 0, छोड़ दो, प्लस इंटू माइनस, ये वाला प्लस की बात कर रहा हूं, प्लस इंटू माइनस इज -5/2। ओके ना? ओके, लेकिन ये आंसर है क्या पॉलिनोमियल में? हाँ, मैं बताता हूं कैसे। पहले एलसीएम ले लो स्टूडेंट, तो 2x स्क्वायर -5/2। ओके ना? अब k क्या रहना स्टूडेंट? k अगर 4 है, 4 नहीं, इफ k इज 8, इफ k इज 8, बिकॉज k ना हम लोग को बोले कि नॉन जीरो कांस्टेंट होना है, तो k कुछ भी हो सकता है। अगर k 8 रहेगा स्टूडेंट, मैं तुम लोग को बताता हूं, k अगर 8 रहेगा तो क्या आंसर आएगा? देखो 2x स्क्वायर -5/2, 2 1 जा 2 4 जा, 4 जब मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 8x स्क्वायर -20, बी बीट इज द करेक्ट आंसर। यानी k की वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है वो लेते हैं हमेशा, तो 2x स्क्वायर -5 आता है, बट अगर ऑप्शन में 2x स्क्वायर -5 नहीं है तो k की वैल्यू एक्चुअली 2 लेना जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर में जो है। वी कैन इवन टेक 8, वी कैन टेक 16, यानी वो जो 16 ले रहे हैं तो 2 कैंसिल हो जाना, फिर वो 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमने k की वैल्यू क्या लिया है सब में? 8। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आंसर इज 8x स्क्वायर -20। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस दिया, यानी n इज 45। तो क्वेश्चन 0 to 10 है, पहले मैंने ऐसे कॉपी कर दिया वर्टिकल वे में, फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बोल रहे हैं। तो CF ढूंढना है स्टूडेंट सबसे पहले। तो CF कैसे आता? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। CF का मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वे रहता, फिर क्यूमुलेट करते रहना, ऐड करते रहना। 5 + 9 14, 14 + 15 29, 29 + 10 39, 39 + 6 45। ओके ना? 45 तो हम लोग को पहले से मालूम था, n इज 45। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला लिखना n/2th ऑब्जर्वेशन, तो 45/2th ऑब्जर्वेशन इज लाइक 22.5। 22.5th ऑब्जर्वेशन किस में लाई होता? CF में देखना स्टूडेंट, किस में देखना? CF में। ओके, तो 22.5 किस में लाई होता? 14 को क्रॉस कर दिया ना स्टूडेंट, 22.5 बोल तो 14 को क्रॉस कर दिया, तो 22.5 इसमें लाई होता, इसमें। ओके ना? तो मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, 22.5 अगर इसमें लाई होता तो हमारा मीडियन क्लास क्या है मालूम? 20 to 30। मीडियन क्लास इज 20 to 30। तो मीडियन क्लास क्या है लिख देंगे? 20 to 30। मीडियन क्लास आया 22.5 किस में लाया होता? 29 में। तो 29 CF के टाइम पे मीडियन क्लास क्या है, यानी क्लास इंटरवल क्या है? 20 to 30। तो 20 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लोअर लिमिट, 30 को अपर लिमिट। क्वेश्चन में अपर लिमिट पूछा तो 30 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ओके सर, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना स्टूडेंट। ओके, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स। ए भी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है? ओके ना? ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, BOC 80 दे दिया, वो दिया उसका कुछ काम ही नहीं है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। OA इज इक्वल टू AD,
ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओडी, एक ही ट्राइंगल के बारे में दिया, देन दो ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा, ये दोनों ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा, दोनों ट्राइंगल के बारे में मालूम करने से पहले ये हम लोग को प्रॉपर्टी आना चाहिए जो 9th क्लास में हमने सीखा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर सेगमेंट किसको बोलते हैं उसके लिए मैंने उतारा, नीचे दो डायग्राम देखो, AC एक कॉर्ड है, तो AC के नीचे जो है एक सेगमेंट है, AC के ऊपर जो है एक सेगमेंट है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं और ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो एक सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं इक्वल रहते हैं, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बोलते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो ये एंगल इक्वल है, तो अगर डायग्राम में देखेंगे तो व्हाट एंगल्स आर इक्वल, तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए हैं। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया, अगर BD एक कॉर्ड है, हाँ, तो ये माइनर सेगमेंट हुआ, ये मेजर सेगमेंट हुआ, ओके ना, इसमें भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं ये कॉर्ड के थ्रू, तो ये एंगल इक्वल रहेंगे, इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो स्टूडेंट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल देखो स्टूडेंट, ODA एंड OBC में दो एंगल इक्वल है, बाई ए सिमिलरिटी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके ना, अगर सिमिलर है स्टूडेंट और एक देखो दो साइड्स इक्वल दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था, OA इज इक्वल टू OD, अगर इसके दो साइड्स इक्वल है सिमिलरिटी के हिसाब से, तो फिर हम लोग को ये दो साइड भी इक्वल आएंगे, तो बोथ द ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ऑल्सो एंड सिमिलर। तो इक्विलेटरल है क्या, नहीं, थ्री साइड्स तो इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस है, हाँ दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है और सिमिलर भी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। सर ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ है, 9th क्लास में था स्टूडेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लोग ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टूडेंट रूट्स कभी पूछता है तो डिस्क्रिमिनेट करना, येलो में है पॉइंट से याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac, और स्टूडेंट अगर b² - 4ac का आंसर अगर नेगेटिव आया तो हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल, इक्वल टू 0 आया तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर रियल को क्या बोलते हैं, रेशनल भी बोलते हैं, इरेशनल भी बोलते हैं, हम लोग रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, इसलिए इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट दो ऑप्शन दिया, दोनों का मतलब है ग्रेटर देन 0 आए जब लिखना है, लेकिन दो ऑप्शन तो रहते ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं रहेगा, समझ जाना इनडायरेक्टली। हम सॉल्व करना है तो बी या डी में से एक आंसर रहेगा, देखेंगे कौन सा है, तो सॉल्व करते हैं, b² - 4ac करते हैं, चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac चेक करते हैं कि लेस देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन तो नहीं आएगा, तो देख लो फिर भी, b क्या है, ABC, x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, तो a इज 1, x का कोएफिशिएंट क्या है +1 यानी 1, c इज -1, ओके सर, तो b इज 1, 1² - 4 इंटू a is 1, c is -1, तो 1² is 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 1 जा 4, 1 + 5 is 5, तो कितना आया स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आया, ओके, तो फिर क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 आया तो क्या लिखेंगे, द रूट्स आर, हमारे पास, मैं तो बोला ये नहीं है लेकिन इसमें से ही आंसर निकल रहा है, तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट लिखेंगे या रेशनल एंड डिस्टिंक्ट लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 आया, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट, राइट दैट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ओके ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब, रियल नंबर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, रियल बोल दो, मालूम ना स्टूडेंट, रियल में क्या होता है, यस, रियल बोल दो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, हर तरह के नंबर, तो रेशनल इरेशनल सब आते हैं, बट इसमें दो ऑप्शन दिया, ए और सी दोनों हैं करेक्ट, ओके, मैं सोचा दो ऑप्शन रहेंगे तो नहीं देगा, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट,
बट फर्स्ट जो ऑप्शन आया वो लिखो तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। सर कोई रेशनल एंड डिस्टिंक्ट लिखा तो हाँ तो भी मार्क्स मिलना चाहिए, बिकॉज वो भी करेक्ट है, बिकॉज रेशनल इरेशनल दोनों रियल नंबर्स में ही आते हैं स्टूडेंट। ओके ठीक है। 12th क्वेश्चन, अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया, देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तो तुम लोग को मैंने पहले भी बताया 30 45 60 याद रख लो। tan 45 इज 1 और √3 रहता है, 30 छोटा है 60 बड़ा है, तो 1/√3 tan 30 का tan 60 का √3 ऐसे याद रखने के लिए मैंने सिखाया है, तो पहले के वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो अपने को इसमें क्वेश्चन में पूछा 3 tan थीटा, तो कितना इजी है, तो 3 tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3, तो आंसर इज 3/√3 और ऑप्शन इज रेडीली अवेलेबल 3/√3। कभी कभी ये आंसर नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, रेशनाइजिंग करना पड़ता स्टूडेंट। रेशनाइजिंग करेंगे तो क्या बन जाता, √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर में 3 बन जाता, तो ये बन जाता 3√3/3। तो आंसर कभी कभी √3 भी रहता, तो इसका आंसर √3 भी करेक्ट है और 3/√3 भी करेक्ट है। अभी तो 3/√3 इज गिवन, सो टिक दैट। और अगर रेशनाइजिंग करके अगर ये आंसर दिया √3 तो भी टिक कर सकते हैं स्टूडेंट, ओके ना। बट अभी 3/√3 हमारे को आया, वो टिक करेंगे। रेशनाइजिंग करेंगे तो √3, अगर ऑप्शन में √3 रहता था, कंफ्यूज करने के लिए ये आंसर नहीं देता था √3, तो वी कैन मीन्स वी शुड टिक √3। 13th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर कितना दिया, वॉल्यूम, हाँ तो करते हैं। वॉल्यूम का हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr3। और हम लोग को क्वेश्चन में टीएसए पूछ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सर हेमिस्फीयर कैसे रहता स्टूडेंट, हेमिस्फीयर देखो ऐसे रहता, तो हेमिस्फीयर में ये आधा स्फीयर का एरिया 2πr² है और ऊपर का एरिया πr² है, तो 2πr² प्लस πr² इज 3πr²। तो टीएस से पूछा, पहले आर तो चाहिए ना, चलो करते हैं। तो ये एक ही सम थोड़ा लंबा दिख रहा है सॉल्विंग में, तो 2/3 हाँ इंटू पाई इज 22/7 इंटू r³ ओके। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे कितना दिया 396/7 क्वेश्चन में दिया, तो 7 7 कैंसिल। और अब देखो स्टूडेंट न्यूमरेटर कैंसिल करने की कोशिश करो, 2 1 जा कितना, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 11 जा, ये कितना आएगा 2 का टेबल से, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 11 1 जा 11, 9 जा, और ये 3 डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है स्टूडेंट 3, ये वाला 3, ये वाला 3 की बात कर रहा हूँ, ये 3 वहाँ जाएगा, 9 3 27, तो 27 है और r³ है, तो 27 बोल तो 3³ तो r इज 3, ठीक है। पूरा सॉल्विंग थोड़ी करना है, ये तो MCQ है, तो 3 आ गया r, जैसे r की वैल्यू मालूम पड़ गई यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू पाई इज 22/7, r इज 3² 3 इंटू 3, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 27 इंटू 22 करो, 27 इंटू 22 यू विल गेट हाउ मच 594, तुम लोग करना स्टूडेंट 594/7, ओके ना। कितना लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 594 यानी बी बिट इज द करेक्ट आंसर। अब देखना स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो स्टूडेंट टोटल आउटकम्स तो 24 बॉल्स हैं, ओके सर, तो डिनोमिनेटर में तो 24 आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा देखेंगे। 24 में से 4 ब्लू है, ओके 11 ग्रीन है, तो 4 + 11 15 हो गए, तो 24 में से 15 गए तो बचे कितने 9, तो रेस्ट आर 9 वाइट, तो 9 आर वाइट, तो वाइट का ही पूछ रहा है, वाइट इन कलर का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो वाइट बॉल्स बचे कितने 9 आउट ऑफ 24, 3 का टेबल में कैंसिल होता, 3 3 जा 3 8 जा, तो आंसर इज 3/8, सो यू कैन टेक 3/8 आंसर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये तो। 15th, ये जो येलो में लिखा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या रहता स्टूडेंट x, 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट, ये भी एक याद रखना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल तो मेरी बात समझो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, समझो स्टूडेंट यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ओके ओके ना।
अब ए का डिस्टेंस किससे नजदीक रहेगा स्टूडेंट? ए का डिस्टेंस किससे नजदीक रहेगा? ए का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, तो ए का डिस्टेंस बी से नजदीक रहेगा, बी से। तो स्टूडेंट इजी क्या है, देखो अगर मैं प्लॉट किया करूंगा ना, सी -4, -5, इफ यू प्लॉट -4, -5 विल कम समवेयर हियर, और वो 0, 0 देखो ये क्रॉस में जा रहा है, 0, 0 तो ये -4, -5 से इधर जा रहा है, -4, 0 ये देखो स्ट्रेट जा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से स्ट्रेट जा रहा है, और -5, 0 का है यहाँ पे है, ये थोड़ा क्रॉस जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ये स्ट्रेट वाला है। और √41 बोल तो √36 √49 के बीच में है, यानी 6, 0 7, 0 के बीच में है, तो समवेयर हियर आएगा। ये तो डिस्टेंस बहुत दूर है स्टूडेंट, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो -4, 0। तो स्टूडेंट ये भी याद रख सकते हैं, जब -4, -5 है, एनी द पॉइंट x एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑन x एक्सिस चाहिए, तो ऑन x एक्सिस, तो ये चारों पॉइंट x एक्सिस पे, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है? -4, -5 से, तो जो -4 रहेगा ना स्टूडेंट, वही आंसर रहेगा, -4, 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो रहेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, तो नियरेस्ट पॉइंट -4, 0 है, ठीक है। Which of the following gives the middlemost observation of the data? Middlemost बोल तो स्टूडेंट मीडियन, तो मीडियन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं बाकी के ऑप्शन का भी समझा रहा हूँ। मीन अगर पूछता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेंज पूछता तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, अगर मोड पूछता था तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिपीट हो रहा है वो, हाँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना जो भी ज्यादा रिपीट हो रहा है वो मोड रहता है, बट मिडिल मोस्ट बोल तो मीडियन ही रहता है। इसका आंसर मीडियन है, इजी था। ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पूछ रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग को मालूम है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या रहता है? x, 0। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कितना रहता है? x, 0। ओके, तो अगर एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस x, 0 स्टूडेंट, तो अपने को 0 तो मालूम पड़ गया, तो यानी अपने को वही पॉइंट चाहिए, तो 0 वाला बोलते ये दो, यानी a या c में से रहेगा, b नहीं रहेगा, d नहीं रहेगा, तो अपने को सिर्फ x ढूंढना है। तो सेक्शन फॉर्मूला ये मालूम है सबको, तो सिर्फ x ढूंढना है, तो x वाला सिर्फ इतना वाला सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, रेशियो भी दिया, तो x इज इक्वल टू m1, क्वेश्चन में देखो m1 इज रेशियो 1 है, x2, तो ये जो पॉइंट्स दिया स्टूडेंट, ये x1 y1 x2 y2, ये m1 m2, सिर्फ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉइंट ऑन x एक्सिस पूछा तो y तो 0 ही रहेगा, तो जस्ट सॉल्व फॉर x। ओके, x2 कितना है 5, m2 कितना है 2, इंटू x1 कितना है 2, ओके, बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो 5 प्लस 4 9, 9/3, 9/3 इज 3, ओके, तो आंसर इज 3, तो 3, 0 सी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ओके ना, सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन कार्ड्स का है, तो थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कार्ड्स का। देखो स्टूडेंट, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक के 26, रेड के 26। ब्लैक में 13 अलग होते हैं, यानी ब्लैक में दो वैरायटी होते हैं, एक स्पेड एक क्लब, तो स्पेड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं। वैसे रेड में भी दो नाम है, हार्ट और डायमंड, तो हार्ट के 13 होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं, ठीक है सर। अभी 13 कार्ड्स में क्या क्या रहते हैं? एक एस रहता है एक का, और 2 से 10 नंबर्स होते हैं, तो ये 9 हो गए, और जे क्यू के 3 रहते हैं। जे क्यू के क्या है सर? जैक क्वीन किंग, उसको फेस कार्ड्स बोलते हैं। टोटल 13 कैसे हुए देखो, एस 1 हो गया, एक कार्ड, 2 to 10 बोल तो 9 कार्ड्स, 9 और एस मिला है 10, 11, 12, 13 जे क्यू के। तो फेस कार्ड्स कितने रहते हैं? 13। तो स्पेड में फेस कार्ड 13 है, क्लब सॉरी फेस कार्ड इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। हर 13 कार्ड्स में 3 कार्ड फेस होते हैं, फेस कार्ड्स हर में 13 कार्ड्स हैं। एक एस रहेगा, एक 2 to 10 नंबर रहेगा, एक जे क्यू के रहेगा। अब क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड कितना? रेड फेस कार्ड, तो देखो स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फॉर्मूला मैंने लिखा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कार्ड्स तो 52 हैं, ऊपर रेड फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स रेड के
तो रेड में हार्ट भी रहता है, डायमंड भी, तो हार्ट में 3 फेस कार्ड्स है, डायमंड में 3 फेस कार्ड्स है, 3 + 3 6, तो रेड के फेस कार्ड्स कितने हैं 6, तो 6/52 कैंसिल करेंगे, 2 3 = 26, तो आंसर इज 3/26। ठीक है ना? ओके सर, लास्ट 2 क्वेश्चन स्टूडेंट, लास्ट 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, असर्शन और रीजन। देखो स्टूडेंट, इसका मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं। असर्शन बोलता है एक फैक्ट है और वो फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए कोई रीजन चाहिए कि ये फैक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, वो फैक्ट को ही सपोर्ट करना चाहिए, वो रीजन, तो असर्शन यानी फैक्ट। ठीक है सर, तो ए ऑप्शन क्या है, ए एंड आर दोनों ट्रू है, बट जो रीजन दिया ना फैक्ट को प्रूव करने के लिए वो करेक्ट नहीं है। रीजन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज रीजन इज नॉट करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ए और बी में दोनों ट्रू हैं, बट ए में रीजन इज करेक्ट एंड बी में रीजन इज नॉट करेक्ट, जो रीजन दिया है। देखते हैं सी बिट क्या है, ए इज ट्रू यानी असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू ही नहीं है, रीजन फॉल्स है, रीजन सपोर्ट नहीं करता है, अलग बात है, रीजन ही ट्रू नहीं है, रीजन ही गलत है। डी क्या है, असर्शन फैक्ट भी फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, रीजन जो दिया है फैक्ट तो फॉल्स है बट वो फैक्ट का जो रीजन है वो ट्रू है। तो अभी देखते हैं क्या है, जैसे एक सम सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा। सो असर्शन ए क्या दिया, HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। ये फैक्ट सही है क्या, देखेंगे। चलो, एनी 2 नेचुरल इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन का मतलब क्या है स्टूडेंट, इवन का मतलब है डिविजिबल बाई 2, ओके ना। कॉन्जिक्यूटिव बोलते एक के बाद एक, चलो लेते हैं 4 and 6, 4 और 6 लेते हैं स्टूडेंट। 4 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 2 * 6 के क्या है, 2 3 * HCF का मतलब क्या है मालूम ना स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है स्टूडेंट और कुछ नहीं है, तो HCF कितना बना, HCF इज 2। और एक एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। चलो देखते हैं अपन, 8 और 10 लेके, 8 और 10, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 2 * 4 2 * 8, 10 का क्या है, 2 5 * ओके ना। अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, देखो तुम ही देखो, कॉमन फैक्टर 2 ही कॉमन है और कुछ भी नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है, तो देयरफॉर HCF इज 2। बोलने का क्या है, कभी भी हम कॉन्सिक्यूटिव तो एक के बाद एक इवन नंबर लेंगे और उसका अगर HCF ढूंढेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा, 2। तो ये रीजन ये असर्शन जो दिया फैक्ट है, हाँ सर फैक्ट है, तो चलो इसका आंसर अपन लिख देते हैं। सर ये तो असर्शन तो ट्रू है, एक मिनट दूसरा कलर पेन लेते हैं, तो दिख ही नहीं रहा है, असर्शन इज ट्रू, ओके। अब रीजन, असर्शन में HCF के बारे में दिया, किसके बारे में दिया, HCF, तो रीजन भी HCF को सपोर्ट करते हुए होना चाहिए, बट रीजन क्या दिया देखो, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर को तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 6 8 सो ऑन, ये इवन नेचुरल नंबर है, क्या ये 2 से जाते हैं, हाँ जाते, तो रीजन ट्रू है क्या, हाँ रीजन ट्रू तो है, बट क्या ये असर्शन फैक्ट को उसका ही रीजन है, ए का रीजन है क्या, यानी असर्शन का रीजन है क्या, नहीं, असर्शन तो HCF के बारे में बोल रहा है और ये रीजन तो ट्रू है बट ये फैक्ट का रीजन नहीं है, यानी असर्शन का रीजन नहीं है, यानी बोथ आर ट्रू, किसमें देखो, ए एंड ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बोथ आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, नहीं, रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, वो तो रीजन आर तो करेक्ट है बट वो असर्शन का रीजन नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, इसका बी है, बोथ आर ट्रू, हाँ बोथ आर ट्रू, बट आर जो रीजन दिया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, यस कम ऑन, चलो देखते हैं, तो वही है कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं कैसे करते हैं। असर्शन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर समझाता हूँ स्टूडेंट, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये सर्कल है समझो स्टूडेंट,
सर्कल में ये सेंटर है, ये एक सेक्टर है, सेक्टर मीन सेक्शन, तो ये सेक्शन को मैंने अलग से बनाया। देखो कहाँ से निकला ये सेक्टर, सर्कल से ही निकला स्टूडेंट। तो ये सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये सेक्टर की, तो ये सेक्टर का पेरीमीटर, पेरीमीटर बोल दो ये बाहर के बाउंड्री का टोटल लेंथ, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क, ये रहा आर्क, आर्क का लेंथ प्लस 2 टाइम्स रेडियस, ये रेडियस प्लस ये रेडियस। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, पाई आर थीटा बाई 180। सर कैसे आया, एक्चुअली लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, इतना सा लेंथ चाहिए, अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल चाहिए तो 2 पाई आर है, अगर मेरे को सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, इतना ही पार्ट, तो जितना एंगल रहता है ना उतने वाले एंगल का ही आर्क चाहिए, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर रहता, 2 1 जा 2 180 कैंसिल होता, तो पाई आर थीटा बाई 180 बनता, ये फॉर्मूला बनता पाई आर थीटा बाई 180। तो लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r, क्यों, ये रेडियस, दो रेडियस, तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा, एसर्शन देखते हैं सॉल्व करके। चलो एसर्शन क्या बोल रहे हैं, देखो ए का करेंगे एसर्शन का, इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज रेड्यूस टू इट्स हाफ, रेडियस को हाफ कर दो कहते हैं। ओके, अगर रेडियस अगर आधा हो गया, ये समझो ओल्ड न्यू, अगर ओल्ड रेडियस आर था, नया रेडियस कितना हो गया, आधा, आर बाई 2। ओके, एंगल इज डबल, यानी पहले एंगल थीटा था तो अभी कितना हो गया एंगल 2 थीटा, कितना हो गया 2 थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि अपने को पेरीमीटर सेम आता क्या, वो क्वेश्चन पूछ रहा अगर ऐसे हुआ न्यू, यानी रेडियस अगर आधा हो गया, एंगल डबल भी हो गया, तो भी पेरीमीटर सेम आता बोल के वो बोल रहा। ये फैक्ट एसर्शन सही है क्या, सॉल्व करके देखेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो मैंने बाजू में लिखा है, तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला है पाई आर थीटा, पाई आर थीटा, आर की जगह अब नया आर लेंगे आर बाई 2 थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा लेंगे स्टूडेंट, बिकॉज एंगल डबल हुआ बाई 180, ये पाई आर थीटा हुआ प्लस 2r, 2r बोल तो आर कितना है स्टूडेंट, मैं थोड़ा ऊपर करके करता हूँ, आर कितना, नया वाला आर, आर बाई 2। ओके, 2 2 कैंसिल, ओके ये 2 2 कैंसिल, आंसर कितना आया, पाई आर थीटा बाई 180। लेंथ ऑफ आर्क तो सेम आ रहा, लेकिन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में एक्चुअली कितना चाहिए हम लोग को, एक ही आर रहता क्या, नहीं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में कितना रहता फॉर्मूला के हिसाब से। देखो पहले अगर ये आर और थीटा था तो अपने को ये आंसर आ रहा था, अब रेडियस आधा हुआ, थीटा डबल हुआ, तो हम लोग को ये आंसर आ रहा है। तो क्या ये आंसर सेम है, नहीं, पाई आर थीटा बाई 180 आधा पार्ट सेम है, बट यहाँ 2r आना, क्या हम लोग को 2r आ रहा है क्या, नहीं r आ रहा है, तो असर्शन इज फॉल्स। अब रीजन ट्रू भी हो सकता है, तो देखते हैं हम लोग, देखो असर्शन तो फॉल्स है। ओके, रीजन लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाई 180 बोल रहा, तो रीजन तो ट्रू है स्टूडेंट, बट रीजन तो रॉन्ग नहीं है। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला करेक्ट है क्या, हाँ करेक्ट है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला वही है क्या, पाई आर थीटा बाई 180, हाँ रीजन करेक्ट है। क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो हम चेक ही नहीं करना है, बिकॉज ना देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है, क्यों नहीं चेक करना है, अगर ए और आर दोनों ट्रू है तो हम चेक करते हैं कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में देख रहे हैं, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो असर्शन फॉल्स डी में आ रहा है, रीजन ट्रू भी डी में आ रहा है, तो ऑप्शन इज डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी। तो हमने पूरे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम फॉर योर सैम्पल बोर्ड अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2025 का हमने पूरा अच्छे से सॉल्व किया है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या यू कैन टेक, तो इसका आंसर डी है, ठीक है ना। सो हम लोग सेक्शन बी सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।